अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस के अंदर मेन्यूज़ क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग इनको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करेंगे और कहां कहां पर वेबसाइट में उनको यूज़ किया जा सकता है। तो आज की ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत यूज़फुल चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेन्यूज़ होते क्या हैं। किसी भी वेबसाइट के हेडर या फुटर के अंदर, हेडर ये जो वेबसाइट के सबसे टॉप के ऊपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं। तो आप लोगों को ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर ही इस तरह से मेन्यूज़ देखने को मिलेंगे। इन मेन्यूज़ को नेविगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट के अंदर नेविगेट करने के लिए यूज़ होते हैं। फर्ज करें मैं इस वेबसाइट के होम पेज के ऊपर हूँ, अगर मैं एक्सेसरीज़ वाले पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक नेविगेटर दिया गया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज के ऊपर चला जाऊँगा। तो यहाँ पर हर वेबसाइट में डिफरेंट टाइप के नेविगेशन मेन्यूज़ दिए होते हैं। ये सिर्फ हेडर के अंदर नहीं, अगर आप लोग वेबसाइट के लास्ट में देखें तो आप लोगों को ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में ही इस तरह फुटर में भी मेन्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट के अंदर एक न्यू वेबसाइट को होस्ट किया है। तो इसमें अगर आप लोग हेडर के अंदर देखें तो आप लोगों को कोई भी मेन्यू शो नहीं हो रहा। जस्ट लेफ्ट साइड पर आपको वेबसाइट का नेम शो हो रहा होगा और ये इस वेबसाइट का बेसिकली फुटर है, ये जहाँ पर ऑल राइट्स रिजर्व्ड लिखा हुआ है। अभी इसके अंदर भी कोई भी डाटा एडिट नहीं है, इसलिए ये फुटर हेडर के बिल्कुल नीचे ही आ रहा है। लेकिन फिलहाल आप लोग देखें इस वेबसाइट में हेडर और फुटर में कोई भी मेन्यूज एडिट नहीं है। तो मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊँगा। यहाँ अपीयरेंस वाले ऑप्शन में अगर आप लोग आएंगे तो मेन्यूज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप लोग मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे। मेन्यू क्रिएट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो आप लोग यहाँ अपीयरेंस में आके मेन्यूज़ वाले ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन्यू का नेम रखेंगे। अगर हम लोग हेडर के अंदर मेन्यूज़ को ऐड करने वाले हैं तो हम लोग उससे के मुताबिक यहाँ पर इसका कोई नेम रख सकते हैं। आप लोग इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं अगर इसको हेडर मेन्यूज़ दिया है, आप लोग इसको टॉप नेविगेशन मेन्यूज़ का नाम भी दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या नेम सेलेक्ट किया है। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप लोग जहाँ पर मेन्यूज़ को यूज़ करने वाले हैं उसी टाइप का नाम रखें कि अगर कोई दूसरा पर्सन भी आप लोगों की वेबसाइट को एडिट करे तो उसको नाम देखकर ही आइडिया हो जाए कि ये मेन्यूज़ हेडर के अंदर यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी नाम रखना चाहते हैं वो टाइप करें और क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो अभी जस्ट हमारे पास मेन्यू का नेम क्रिएट हुआ है। इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने मेन्यूज़ को ऐड नहीं किया। अब मेन्यू के अंदर बेसिकली चीज़ें ऐड क्या होती हैं। मेन्यू के अंदर आप लोग पेजेस को ऐड कर सकते हैं, आप लोग पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग कैटेगरीज को ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो वेबसाइट में मेन्यूज़ होते हैं उनके अंदर पेजेस ही एडिट होते हैं। अगर आप लोगों ने वेबसाइट के एक पेज में से किसी दूसरे पेज के अंदर जाना है तो आप लोग सिंपली ऊपर हेडर में से उसके ऊपर क्लिक करके उस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग भी पहले हेडर के अंदर पेजेस को ही ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोग देखें, आपको पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक और कैटेगरीज चारों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप लोग इसमें से जो चाहें अपने हेडर के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर नो आइटम्स लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इस वेबसाइट में कोई भी पेज क्रिएट नहीं किया। अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, मैं कंट्रोल दबाकर लेफ्ट क्लिक करूँगा किसी भी चीज़ के ऊपर तो वो न्यू टैब में ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी पेजेस ऐड नहीं है। सबसे पहले हम लोग 2-3 पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लोग उनको मेन्यूज़ में ऐड कर सकें। यहाँ पर पेज का टाइटल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको पब्लिश कर दें। अगेन पब्लिश करेंगे तो आप लोगों का एक पेज लाइव हो जाएगा। अगर आप लोग सेकंड पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो वापस उसी तरह से भी कर सकते हैं, या शॉर्ट तरीका ये है कि आप लोग यहाँ ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों के पास अगेन वही इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग सेकंड जो भी पेज क्रिएट करना चाहें उसका नाम दें, अगेन उसको पब्लिश कर दें। तो अभी हमारे पास 2 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाता हूं तो आप लोग देखें अबाउट और कॉन्टैक्ट दोनों पेज आ चुके हैं। अब यहां से अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग यहां पेजेस वाले सेक्शन में देखिएगा कि हमारे पास वो दोनों पेजेस शो हो जाएंगे। अगर ये मोस्ट रिसेंट में शो नहीं हो रहे तो आप लोग व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोगों के पास पेजेस होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। होम पेज बेसिकली आप लोगों को बाय डिफॉल्ट ही थीम के अंदर देखने को मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर वो भी शो हो रहा है। तो अब इन पेजेस को अगर मैं अपने हेडर के अंदर ऐड करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगा। यहाँ से जो भी मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ उनको यहाँ से इस तरह से टिक कर दूंगा। फर्ज करें मैं तीनों मेन्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ। आप लोग इस तरह से भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या नीचे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड टू मेन्यू कर दें तो आप लोगों के वो पेज इस तरह से मेन्यू के अंदर आ जाएंगे। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने मेन्यू को एक नेम असाइन किया कि हम लोग कौन से मेन्यूज़ बनाने वाले हैं। आप लोग कोई भी नाम रख सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने पेजेस क्रिएट किए जो ऐड करने थे मेन्यू के अंदर। पेज क्रिएट करने के बाद उनको यहाँ मेन्यूज़ के अंदर ले आए। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा यहाँ से,
हमारे मेन्यूज़ तो ऐड हो गए, लेकिन अगर मैं वेबसाइट को फ्रंट से जाकर रिफ्रेश करूंगा तो हमें ये हेडर के अंदर शो नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग नीचे देखें तो हमें 2-3 ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आप लोग इन मेन्यूज़ की डिस्प्ले लोकेशन है वो कौन सी सेट करना चाहते हैं। आप लोग इनको हेडर के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे, फुटर के अंदर करना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन। अभी अगर मैं हेडर सेलेक्ट करके सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन जाकर फ्रंट से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देखें हमारे पास वो तीनों मेन्यूज़ हेडर के अंदर ऐड हो गए हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से फुटर को भी चूज़ कर देता और यहाँ से सेव मेन्यू करके अगेन फ्रंट से अपनी वेबसाइट को मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो भी आप लोग देखें मैंने बताया था कि ये वाला जो सेक्शन है ये फुटर का है, तो अब फुटर के अंदर भी वो मेन्यूज़ ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोग मेन्यूज़ को हेडर या फुटर के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन फुटर के लिए हम लोग अलग मेन्यूज़ बनाते हैं, तो मैं इसको अनचेक करके एक दफ़ा इसको सेव कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा इन मेन्यूज़ की जो सेटिंग्स वगैरह है हम लोग इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट ये एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। ये आप लोगों को होम पेज के ऊपर भी होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट इसी तरह से शो होंगे। अगर मैं चाहता हूँ फर्ज करें मेरा कॉन्टैक्ट पेज सबसे पहले शो हो, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ड्रैग करके इस तरह से सबसे टॉप के ऊपर ले आऊँगा। अब अगर मैं पेज को यहाँ से सेव करता हूँ, अगेन इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देखेंगे उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो देखिए कॉन्टैक्ट वाला पेज हमारे स्टार्ट के ऊपर आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई मेन्यू दूसरे के ड्रॉप डाउन में शो हो, जिस तरह अगर मैं इस वेबसाइट में दिखाऊं तो इसके ऊपर अगर मैं होवर करूंगा तो नीचे आप लोग देखें और मेन्यूज़ उसके अंदर शो हो रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर करूंगा तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ शो हो रहे हैं। तो ये हम लोग किस तरह से अचीव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ ये जो अबाउट है ये होम के ड्रॉप डाउन में शो हो, तो मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करके रखूँगा लेफ्ट क्लिक, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके राइट साइड के ऊपर लेकर आऊँगा तो ये इस तरह से यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। इसको यहाँ पर मैं छोड़ूंगा तो आप लोग देखें कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी राइट साइड के ऊपर आ गई है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अगेन यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देखें एक तो होम के साथ हमें ये एरो शो हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो उसके अंदर हमें ये अबाउट वाला मेन्यू शो हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं। आप लोग जितने ड्रॉप डाउन चाहें आगे से आगे ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको ड्रैग करता हूं, आप लोग इसके बराबर ड्रॉप करेंगे तो वो होम के अंदर ही दोनों आप लोगों को शो होंगे। अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप लोग देखें कि दोनों मेन्यूज़ होम के अंदर शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट वाले पेज को ड्रैग करके इसके भी आगे ले आता हूँ तो अब होगा क्या कि होम के अंदर अबाउट वाला सब मेन्यू शो होगा और उसके अंदर ये जो कॉन्टैक्ट है ये अबाउट का सब मेन्यू बन जाएगा। एक दफ़ा मैं पेज को सेव करता हूँ, यहाँ से आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो देखें एक अबाउट ही शो हो रहा है, उसके ऊपर मैं होवर करूँगा तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट वाला पेज शो हो रहा है। तो नॉर्मली इस तरह का स्ट्रक्चर बनता नहीं है, जस्ट आप लोग एक पेज के अंदर दूसरा सब मेन्यू ही शो करवा रहे होते हैं, लेकिन ये सेटिंग भी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अगर अगेन आप लोग इनको मेन मेन्यू बनाना चाहते हैं तो ड्रैग करके लेफ्ट वाली पोजीशन के ऊपर लाकर इनको ड्रॉप कर दें तो वापस से जिस तरह हमारे पास सबसे पहले तीनों मेन्यूज एक लाइन में आ रहे थे वैसे ही यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप लोग किसी मेन्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को कुछ सेटिंग शो होंगी। सबसे पहले आप लोगों के पास एक लिंक शो होगा। अभी अगर मैं अबाउट वाले पेज में जाता हूँ तो आप लोग देखें इसमें वो लिंक शो नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये पेज अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसलिए इनका यूआरएल यहाँ पर प्लेस नहीं होता। ये जो मेन्यू ऐड हुआ है ये बेसिकली कस्टम लिंक से बना हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो एक कस्टम लिंक वाला ऑप्शन भी है। समटाइम हम लोग ऐसा भी करते हैं कि हमें स्टार्ट में पता नहीं होता कि हम लोग मेन्यूज़ के अंदर कौन सी चीज़ को ऐड करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ से आके टेम्परेरी मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग यूआरएल के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके अंदर हैश को टाइप किया जाता है। मैं उसी को टाइप करूँगा। नीचे आप लोग इसका टाइटल देंगे, जिस तरह से ये होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट आ रहा है आप लोग यहाँ पर कोई भी टाइटल दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये टाइटल दूंगा, इसको ऐड टू मेन्यू करूँगा तो आप लोग देखें ये मेन्यू हमारे पास नीचे आ गया है। अगर मैं इसको एक दफ़ा सेव करूं तो ये मेन्यू भी उसी तरह से हमारे पास फ्रंट के ऊपर शो होगा जैसे बाकी मेन्यूज शो हो रहे हैं। अब मैं इस मेन्यू के अगर एरो के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर देखें आपके पास यूआरएल वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर आप लोगों के पास पेज नहीं बना हुआ तो आप लोग इस तरह से उसके अंदर हैश टाइप कर दें। बाद में जब आप लोगों का वो पेज बन जाए, फ़र्ज़ करें उस पेज का लिंक ये बना है, उसको कॉपी करें और इसके अंदर आकर इसको रिमूव कर दें और जो लिंक आप लोगों के पेज का बनेगा उसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ से सेव मेन्यू करेंगे तो वो आप लोगों का मेन्यू उस नेम से बन जाएगा। अभी मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ और पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखें जो लिंक हम लोगों ने ऐड किया था ये पेज उसी के ऊपर रेफर हो गया है। तो इस तरह से बेसिकली आप लोग कस्टम लिंक से भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम लोग जो भी पेजेस क्रिएट करते हैं उनको पहले क्रिएट कर लेते हैं और वो सारे आकर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी सेटिंग्स हैं वो भी हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर आप लोग इसका लेबल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसका नाम पोर्टफोलियो 2 करना चाहता हूँ तो आप लोग देखें वो नेम यहाँ पर चेंज हो गया है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये नेम जस्ट यहाँ पर शो करवाने के लिए ही है।
अगर मैं ये अबाउट वाला पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पर इसका नेम मैं अबाउट टू रख देता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा, फ्रंट से एक दफ़ा वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर तो अबाउट टू लिखा शो हो जाएगा। ये देखें अबाउट टू और पोर्टफोलियो टू उसी तरह से शो हो रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि जो हम लोगों ने पेज का नेम अबाउट के नाम से बनाया था वहाँ पर भी इसका नेम अबाउट टू हो जाएगा। देखें यहाँ पर अभी भी अबाउट ही लिखा है। अगर मैं इसको क्विक एडिट करता हूँ तो आप लोग देखें इसका टाइटल और इसका जो यूआरएल बन रहा है वो अभी भी अबाउट ही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी चीज़ को रीनेम करते हैं तो वो चेंज मेन्यू के अंदर डिफरेंट टाइटल को शो करवाने के लिए ही होगी। बाकी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इसको नीचे लेकर आना चाहते हैं कॉन्टैक्ट के तो डाउन वन का ऑप्शन है, तो वो एक ऑप्शन नीचे आएगा। इसी तरह ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ऊपर लेकर आ सकते हैं। टू द टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग इसको होम का सब मेन्यू बनाना चाहते हैं तो अंडर होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसका सब मेन्यू भी बन गया है। यहाँ उसको मैं अगेन मेन मेन्यू भी बना सकता हूँ। तो ये बेसिकली इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। अगर आप लोग किसी पेज को रिमूव करना चाहते हैं, फर्ज करें ये वाला पेज मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो नीचे रिमूव का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो पेज इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो एक दफ़ा मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये हम लोगों ने बना लिया अपने हेडर के मेन्यूज़। इस तरह से आप लोग पेजेस क्रिएट करके उनको अपने मेन्यू के अंदर ऐड करेंगे। और अगर आप लोग वो हेडर के मेन्यूज़ बनाना चाहते हैं तो नीचे से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग फुटर के लिए अलग मेन्यूज़ बनाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर देखें आप लोगों को क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन शो होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे पास वही स्ट्रक्चर आ जाएगा जैसे हम लोगों ने स्टार्ट पर मेन्यू को नेम दिया था। आप लोग यहाँ पर अगेन जो नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं इसको वही नेम दूंगा जिसको पढ़ने से भी आइडिया हो जाए कि ये मेन्यू किस लिए है। नाम लिखने के बाद क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फुटर वाला मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप लोग देखें कोई भी मेन्यू ऐड नहीं है। तो इसके अंदर आप लोग जो भी मेन्यूज ऐड करना चाहें, फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अबाउट और कॉन्टैक्ट ये दोनों मेन्यूज ऐड हो जाए। मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, ऐड टू मेन्यूज करूँगा तो ये मेन्यूज आ गए। यहाँ से मैं फुटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव मेन्यू कर दूँगा। अब मैं अपने पेज को फ्रंट से जाके रिफ्रेश करता हूँ तो जो मेन्यूज हम लोगों ने ऐड किए थे वो यहाँ फुटर में आप लोग देखें शो हो रहे हैं। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखें एक न्यू ऑप्शन बन चुका है। अगर आप लोग कोई थर्ड मेन्यू क्रिएट करना चाहें तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर देखें फुटर मेन्यू भी हमारे पास सिलेक्ट है। अगर आप लोग वापस हेडर वाले मेन्यूज़ को ओपन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप लोग देखें जो हम लोगों ने दूसरा नेम रखा था हेडर मेन्यूज़ के नाम से वो भी शो हो रहा है। उसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास हेडर वाले मेन्यू शो हो गए। आप लोग इसमें कोई चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। अगेन फुटर में जाना चाहते हैं, यहाँ से फुटर को सिलेक्ट करें और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों के पास फुटर वाले मेन्यूज़ शो हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लोग कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। आप लोग उसी तरह से पोस्ट को सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप लोगों को हेडर के अंदर कभी भी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप लोग ऐड कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर जो आप लोगों ने मेन्यू का नेम सेट किया होता है आप लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर मैंने हेडर मेन्यूज रखा था तो मैं यहाँ से इसको चेंज करके जो भी इसका नाम रखना चाहूँ वो टाइप करके सेव मेन्यू करूँगा तो उसका नेम चेंज हो जाएगा। अब आप लोग देखें यहाँ पर भी वो हेडर नैव लिखा हुआ आ रहा है। बाय द वे इसके साथ आप लोग देखें ब्रैकेट में आप लोगों को शो भी हो जाता है कि ये मेन्यू कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मैनेज लोकेशन वाला ऑप्शन है। यहाँ पर भी बेसिकली आप लोग वही काम कर सकते हैं कि जो हेडर वाली लोकेशन हम लोगों ने सिलेक्ट की थी ये जो मेन्यूज़ के नीचे शो हो रही होती है। अगर मैं वापस एडिट मेन्यूज़ में आता हूँ ये वाली डिस्प्ले लोकेशन बेसिकली ये जो स्टार्टिंग में ऑप्शन थे वो ये दोनों शो हो रही हैं। तो यहाँ से आप लोग असाइन कर सकते हैं कि हेडर के अंदर कौन सा मेन्यू शो। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग ये वाले मेन्यूज़ हेडर में शो करवाना चाहते हैं या ये वाले। इसी तरह से फुटर वाले भी आप लोग करना चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं या आप लोग न्यू मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये सारी सेटिंग्स इस एडिट मेन्यू वाले ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने कोई मेन्यू क्रिएट किया था आप लोग उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी लास्ट के ऊपर अवेलेबल है। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि जो फुटर वाला मेन्यू हम लोगों ने बनाया था मैं इसको डिलीट कर दूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। नीचे यहाँ पर डिलीट मेन्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक वार्निंग शो होगी कि वो आप लोगों का मेन्यू परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको ओके कर देंगे तो ये रिस्टोर नहीं होगा। तो आप लोग देखें हमारा वो मेन्यू डिलीट हो चुका है और यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आ रहा था वो भी अब नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास जस्ट एक ही मेन्यू बना हुआ है। तो आप लोग दोबारा वो मेन्यू क्रिएट करना चाहें तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको कर सकते हैं। यहाँ पर मेन्यू सेटिंग्स में देखें तो आप लोगों को ऑटो ऐड पेजेस का एक ऑप्शन शो होगा। अगर आप लोग इस ऑप्शन को चेक करके सेव मेन्यू कर देंगे तो इससे होगा ये कि जब भी आप लोग की न्यू पेज क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस मेन्यू के अंदर आकर ऐड हो जाएगा। जैसे पहले हम लोगों ने पेज क्रिएट किए वो हमें यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर शो हो रहे थे, यहाँ से आकर हम सिलेक्ट करके ऐड मेन्यू किया तो वो यहाँ हमें अपने मेन्यूज़ के अंदर शो हुए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कोई पेज क्रिएट करें वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के इस मेन्यू के अंदर ऐड हो जाए जिसके अंदर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चेक किया है
तो उसके लिए आप लोग उस ऑप्शन को एनेबल कर दें। फर्ज करें यहाँ पर मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से पब्लिश करूँगा, अगेन इसको पब्लिश करता हूँ। यहाँ से आकर अभी तो आप लोगों को शो नहीं होगा क्योंकि जाहिर बात हम लोगों ने वेबसाइट को रिफ्रेश नहीं किया, लेकिन अगर मैं उसको रिफ्रेश किए बगैर भी फ्रंट पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखें सर्विसेज वाला पेज यहाँ पर शो हो रहा है। आप लोग अपने मेन्यूज़ वाले पेज को भी रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि वो पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसको ज़्यादातर हम लोग अनचेक ही रखते हैं क्योंकि हम लोग खुद आकर मेन्यूज़ को ऐड करते हैं कि कौन से मेन्यू हेडर के अंदर आएंगे और कौन से फुटर के अंदर। बेसिकली अभी जो आप लोगों को ये मेन्यू सेटिंग शो हो रही है, आप लोगों को यहाँ पर हेडर और फुटर दो ही ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है थीम के अंदर। अगर मैं यहाँ अपीयरेंस वाले ऑप्शन में थीम के अंदर जाऊँगा, अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ और वापस से जाकर इस मेन्यू वाले पेज को रीलोड करता हूँ, तो भी आप लोग देखें हमारे पास डिस्प्ले लोकेशन में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहले हमारे पास जो हेडर लिखा हुआ था अब उसका नेम प्राइमरी मेन्यू बन चुका है, और जो फुटर था उसका नाम यहाँ पर वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ और फुटर मेन्यू शो हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद देखनी पड़ेगी। नॉर्मली यहाँ पर 2-3 तरह के नेम हैं जो हेडर के लिए यूज़ होते हैं। या आप लोगों के पास हेडर लिखा होगा या इस तरह से प्राइमरी मेन्यू लिखा होगा, लेकिन आप लोगों को उस नेम को देखकर आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोग इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो आप लोगों के मेन्यूज़ आपके हेडर के अंदर ऐड होंगे। लेकिन यहाँ पर बाकी ऑप्शन ये किस लिए दिए गए हैं, यहाँ पर जो सेकेंडरी मेन्यू वाला ऑप्शन है, तो ये आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ वेबसाइट में या कुछ दूसरी वेबसाइट में भी देखा होगा कि एक आप लोगों के पास हेडर के ऊपर एक टॉप बार शो हो रही होती है, वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ मेन्यूज़ शो हो रहे होते हैं। तो अगर आप लोग उनको ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ से सेकेंडरी मेन्यू वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से जो ऑफ कैनवस वाले मेन्यूज़ हैं वो आप लोगों ने किसी वेबसाइट में देखे होंगे कि वेबसाइट की लेफ्ट साइड के ऊपर शो हो रहे होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक वेबसाइट है, आप लोग देखें इसके राइट साइड के ऊपर हमें इस तरह से मेन्यूज़ शो हो रहे हैं। उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देखें वो मेन्यूज़ वर्क भी कर रहे हैं। या अगर मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं इस हैमबर्गर आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी हमें ये राइट साइड के ऊपर मेन्यूज़ इस तरह से शो हो रहे हैं। यहाँ अक्सर आप लोगों ने पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर देखा हुआ कि लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरह से मेन्यूज़ शो हो रहे होते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह से ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो आप लोगों के इस वेबसाइट की लेफ्ट साइड या राइट साइड पर मेन्यूज़ शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो आप लोगों को अपनी थीम के अंदर डिज़ाइन करने पड़ेंगे। डिज़ाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पर आकर जो मेन्यूज़ इस ऑप्शन के अंदर ऐड करेंगे वो वहाँ ऑफ कैनवस के अंदर शो होंगे। इसी तरह से हमारे पास लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू वाला ऑप्शन है। आप लोगों ने ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखा होगा, आप लोगों को उसमें कुछ मेन्यूज़ शो हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप लोग उस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं या आप लोग साइन अप कर लेते हैं तो आप लोगों को कुछ डिफरेंट मेन्यूज़ शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट में जब कोई बंदा साइन अप कर ले तो उसको ऑर्डर ट्रैक वाला या पेमेंट रिफंड वाले इस तरह के कुछ न्यू मेन्यूज़ शो हो जाएँ, तो वो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ थीम के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ से केडेंस थीम को अप्लाई करता हूँ, इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा मेन्यूज़ को दिखा देता हूँ। जैसे वो थीम एक्टिव होगी, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, मोबाइल और फुटर 4 मेन्यूज़ शो हो रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लें। पहले हमारे पास यहाँ पर हेडर शो हो रहा था, नेक्स्ट थीम को हम लोगों ने अप्लाई किया तो वहाँ पर प्राइमरी मेन्यूज़ शो हो रहे थे, इस थीम में जस्ट प्राइमरी लिखा हुआ है। तो ये इसी तरह के 3-4 नेम होंगे जो आप लोगों को हेडर के अंदर मेन्यूज़ को ऐड करने के लिए शो हो रहा होगा। यहाँ पर देखें एक मोबाइल वाला न्यू ऑप्शन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोगों की वेबसाइट मोबाइल में ओपन हो तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेन्यूज़ शो हों तो वो आप लोग इस ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। समटाइम यहाँ पर आप लोगों को कुछ और ऑप्शन भी शो होंगे, उसकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप लोग देखें कि लेफ्ट मेन्यू, राइट मेन्यू, इस तरह से मुझे कुछ डिफरेंट टाइप के नेम भी शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इस वेबसाइट का फ्रंट व्यू ओपन करूं तो यहाँ पर आप लोगों को शायद देखकर आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास लोगो है। इसके जो लेफ्ट साइड के ऊपर मेन्यूज़ आ रहे हैं वो आप लोग देखें लेफ्ट मेन्यू के अंदर ऐड किए, होम, फीचर्स और पेजेस के नाम से ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसी तरह से जो राइट वाले मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पर अगर मैं आकर राइट मेन्यू को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट के ऊपर मेन्यूज़ होंगे वो इसके अंदर शो हो रहे होंगे। तो आप लोग देखें इसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ वगैरह ऐड किए गए हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर ई-कॉमर्स टाइप वेबसाइट बनाई गई है तो इस वजह से इसके अंदर वो सारी चीज़ें सेटअप की हुई हैं। थीम से रिलेटेड एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं 2022 थीम को एक्टिवेट करता हूँ तो आप लोग ये अपीयरेंस वाले ऑप्शन में देखें कि सारे मेन्यूज़ गायब हो चुके हैं, जस्ट हमारे पास थीम और एक एडिटर वाला ऑप्शन रह गया है। तो इस थीम में आप लोग मेन्यूज़ को किस तरह से ऐड करेंगे, ये बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर कुछ टाइम पहले एक न्यू फीचर ऐड हुआ था जिसको फुल साइट एडिटर बोलते हैं, कि आप लोग फ्रंट एंड से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह से हम लोग एलिमेंटर के अंदर करते हैं। तो इसमें मेन्यूज़ को सेटअप करने के लिए आप लोग एडिटर वाले ऑप्शन में जाकर फ्रंट से ही मेन्यूज़ को सेटअप करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी थीम एक्टिवेट है जिसमें मेन्यूज़ शो नहीं हो रहे तो उसमें आप लोगों को फ्रंट से ही उनको सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखने वाले। तो अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मेन्यूज़ को ऐड करने के 2 तरीके होते हैं।
अभी के लिए मैं यहाँ से एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये ऑप्शन सारे वापस आ जाएँ। तो अपीयरेंस में आप लोगों को एक कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप लोग देखें कि हेडर बिल्डर और फुटर बिल्डर के नाम से 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं हेडर बिल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी मैं बेसिकली अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यूज़ को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से प्राइमरी मेन्यूज़ को मैंने सेटअप करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेन्यूज़ हेडर में होते हैं ये प्राइमरी होते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है कॉन्फ़िगर मेन्यूज़ फ्रॉम हियर। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के सामने ये व्यू ऑल लोकेशन वाली टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप लोग देखें प्राइमरी मेन्यूज़, सेकेंडरी मेन्यूज़, ऑफ कैनवस, लॉग्ड इन और फुटर, वही सारे ऑप्शन यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर भी न्यू मेन्यू क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। या मैं अगर एक स्टेप यहाँ से बैक जाऊँगा, यहाँ पर देखें जो हम लोगों ने हेडर नैव क्रिएट किया था वो भी शो हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखिए जो मेन्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किए थे वो सारी लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगी। यहाँ से भी आप लोग मेन्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप लोग रिमूव कर सकते हैं, उनका लेबल चेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनको सब मेन्यू बना सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स का ऑप्शन बेसिकली आपको थीम कस्टमाइज ऑप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग कोई न्यू मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे ऐड न्यू पेज वाली टैब में जो भी पेज क्रिएट करना चाहें उसका नाम टाइप करके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का उस नाम से एक पेज क्रिएट होके मेन्यूज़ में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर अभी मैं यहाँ से अपने पेजेस वाले सेक्शन में जाता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो पेज हम लोगों ने वहाँ पर क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पेजेस वाले सेक्शन में भी शो हो जाएगा। अभी वो शो नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने जो भी चेंजेस किया उसको पब्लिश नहीं किया। मैं इसको यहाँ से पब्लिश करता हूँ। एक तो देखें कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ मेन्यूज़ में भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं पेजेस में आकर इस पेज को भी रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी पेज क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से एक तो यूज़फुल चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर आप लोग मेन्यूज़ को ऐड करना चाहें, बजाय इसके कि आप लोग पहले पेजेस वाले सेक्शन में आएँ, फिर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके एक पेज क्रिएट करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस बन जाता है। तो जो फास्ट सोल्यूशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं वो ये है कि आप लोग डायरेक्टली कस्टमाइज वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करें। जो भी आप लोग पेज क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन से आप लोगों का पेज इस तरह से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो आप लोग ये कर सकते हैं जब भी आप लोग कोई नई वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें उसमें कुछ पेजेस तो कॉमन रहते हैं, जिस तरह से होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। तो इस तरह के जो 4-5 पेजेस होते हैं वो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आकर फ़ौरन से क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस कोई नहीं, आप लोग पेजेस से क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से भी उनको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी नीचे आप लोग देखें कैटेगरीज, टैग्स और पोस्ट का ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाएगा। अभी मैं जैसा आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहता था कि अगर आप लोग कस्टमाइज वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कोई ना कोई हेडर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हेडर का ऑप्शन डिफरेंट नाम से हो सकता है, ये डिपेंड करता है थीम के ऊपर। अभी अगर आप लोग देखें कि हेडर बिल्डर के नाम से है, मैं अभी बैकएंड से कोई दूसरी थीम अप्लाई करता हूँ तो आप लोग देखें कि यहाँ पर वो किसी और नाम से हमारे पास शो होगा। मैं थीम्स वाले सेक्शन में आऊँगा। फ़र्ज़ करें यहाँ से ये जो केडेंस थीम है मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। बाय द वे ये वाली थीम में हेडर को कस्टमाइज़ करने के बहुत ही अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इस कस्टमाइज वाले ऑप्शन से अपनी थीम के मेन्यूज़ को स्टाइल कर सकते हैं। अभी वो हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है तो मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। आप लोग यहाँ पर भी देखें कि थीम का नाम भी चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी थीम को चेंज कर सकते थे। तो जैसे ही हमारा पेज लोड हुआ है आप लोग देखें थीम का नेम भी चेंज हो चुका है। और अगर आप लोग नीचे देखें तो हेडर पहले और नेम से शो हो रहा था, अब जस्ट यहाँ पर हेडर शो हो रहा है। लेकिन ये ऑलमोस्ट हर थीम में आप लोगों को हेडर और फुटर का ऑप्शन देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ इस ऑप्शन से भी आप लोग क्विकली अपनी थीम को अगर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप लोग इस तरह से थीम को सिलेक्ट करेंगे। अभी वो थीम एक्टिवेट नहीं है, अगर आप लोग उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों की वो थीम एक्टिवेट और पब्लिश हो जाएगी। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेन्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर आप लोग क्रिएट करेंगे उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो अभी पेंडिंग होगी। बाकी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में किस तरह से हम लोग प्रॉपर्ली अपना हेडर और फुटर क्रिएट करेंगे वो हम लोग एलिमेंटर को यूज़ करके करेंगे। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से हेडर को डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि हेडर बेसिकली किस तरह से बनता है। यही था आज की इस वीडियो में। इससे नेक्स्ट 2 जो वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनफैक्ट एलिमेंटर के अंदर आप लोग अगर कहें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्लोबल कलर और ग्लोबल फॉन्ट्स ही हैं। और नेक्स्ट जो वीडियोस है वो उनके ऊपर ही आएंगी कि किस तरह से आप लोग प्रॉपर्ली उनको सेटअप करेंगे। अगर आप लोग एक दफ़ा उनको सेटअप कर लेंगे तो आप लोगों को वेबसाइट को डिज़ाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ डिज़ाइन करना नहीं, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वाला जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि उन वीडियो को भी स्किप मत करें। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।